हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्लाइट लिट लैटर एंट्री ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ग्रुप सी केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी जो डिप्लोमा टू बीटेक प्रोग्राम के लिए वो दिए जाते हैं स्लाइट लिट में पेपर। तो रिसेंट ईयर 2020 का पेपर है। आइए हम टेक्निकल पार्ट को एनालाइज करते हैं और उसके क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल पार्ट में 17 से स्टार्ट होता है। इसमें कुछ टेक्निकल आते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल। तो लगभग आपके पास 80 क्वेश्चन टेक्निकल आएंगे और 70 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आएंगे। तो ये रेशियो होता है आपके पास। तो देखते हैं सब नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन को पहले। द आइडियल गैस इज वन विच ओबे। तो आइडियल गैस वन विच ओबे ऑप्शन नंबर बॉयस लॉ, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी है बॉयस एंड चार्ल्स लॉ, ऑप्शन डी है एवाग्रेडो लॉ। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा बॉयस एंड चार्ल्स लॉ। तो आइडियल गैस लॉ आपके पास पता होगा पी बी इजक्वल टू NRT होता है। तो यहाँ पर बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए ओबे द बॉयस एंड चार्ल्स लॉ। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट प्रिजर्वेट इन कलर जूस। तो कलर जूस के लिए कौन से प्रिजर्वेंट का यूज़ नहीं करते हैं? ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है पोटेशियम मेटा बायोसल्फेट, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सोडियम पोटेशियम मेटा बायोसल्फेट का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कलर जूस को प्रिजर्वेंट करने के लिए। दिन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। जो FSSI स्टैंड फॉर, तो FSSI का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो फूड टेक्नोलॉजी में उसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एगमार हो गया, ISI और HACCP, इन सब के फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को आप करके जाइएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 73। तो 73 आपके पास कुछ इस टाइप का है। विच टेम्परेचर आर सेम न्यूमेरिकल वैल्यू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। तो कौन से टेम्परेचर की जो वैल्यू क्या होती है सेम होती है फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 574.6 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सेम होती है केल्विन और फ़ारेनहाइट में न्यूमेरिकल वैल्यू। बात करिए 74 क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है के पास। यहाँ पर है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑप्शन ए दे रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन दे रखा है बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी दे रखा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी दे रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जिसका जो राइट आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड ओनली फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी इज यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी क्या होती है यूनिवर्स में? एनर्जी क्या होती है कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोटीन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दोनों क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? प्रोटीन क्या होते हैं 20 अमीनो एसिड के मिलकर बने होते हैं। तो उन अमीनो एसिड को जो जोड़ने वाले बॉन्ड का क्या नाम है? तो इसका बॉन्ड का नाम है, ऑप्शन ए दे रखा है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी दे रखा है ग्लिसरिक बॉन्ड, ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन डी रखा है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं 20 अमीनो एसिड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 फूड से रिलेटेड क्वेश्चन थे दोनों, 75 और 76। तो 76 क्वेश्चन में पेरिसेबल फूड आर दोज विच। ऑप्शन ए डिस्ट्रॉय क्विकली, ऑप्शन बी डिस्ट्रॉय स्लोली, ऑप्शन सी हैव ग्रेट टोलेंट एंड इन्वायरमेंट कंडीशन, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो पेरिसेबल फूड होते हैं, फूड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पेरिसेबल, सेमी पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल। तो सेमी पेरिसेबल फूड होते हैं वो 5, 6 या 7 आवर्स में वो डिस्ट्रॉय या स्पॉइल ख़राब होने चालू हो जाते हैं। जबकि जो सेमी पेरिसेबल फूड है आपके पास 1 या 2 डेज चल जाते हैं, आप वीक ले सकते हैं आपके पास। और जो नॉन पेरिसेबल फूड है वो 6 मंथ, 1 मंथ और 1 ईयर तक अप्रोक्स चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्विकली डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाते हैं। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर हाउ मेनी प्रिंसिपल आर HACCP। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी देखा है 8, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 9, सॉरी 8 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी 7 दे रखा है, ऑप्शन डी नंबर 5 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 7 प्रिंसिपल होता है HACCP का। कभी कभार HACCP का फुल फॉर्म भी आपके पास पूछ लिया जाता है, तो उसका भी आप याद करके जाइएगा। एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है इसका जो फुल फॉर्म होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। द इक्विलिब्रियम स्टेट इज, ऑप्शन ए डायनेमिक स्टेट, ऑप्शन बी है स्टैटिक्स, ऑप्शन सी है नीदर डायनेमिक और नॉन स्टैटिक, ऑप्शन डी है सम टाइम डायनेमिक एंड सम टाइम स्टैटिक। तो ऑप्शन डी ए राइट आंसर होगा, डायनेमिक स्टेट होगा। 79 बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फायरनेस जेली। तो ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी है
पेस्टिन, ऑप्शन सी है फूड कंटेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर होगा। पेस्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेयरनेस जेली। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है यहाँ पर कि इन द ट्रीटिंग द टर्बाइन वाटर पॉपुलर कॉन्जुगेट। तो ऑप्शन ए कार्बन सल्फेट, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी है फेरियस सल्फेट, ऑप्शन डी है आयोडीन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। जो ट्रीटेड टर्बाइन वाटर को फेरस सल्फेट का ट्रीट किया जाता है उसके वाटर को, पानी को, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। द प्रेशर थर्मामीटर बल्ब शुड हैव। ऑप्शन ए लार्ज एरिया, ऑप्शन बी है लार्ज मास, ऑप्शन सी है वेरी हाई स्पेसिफिक हीट, लो थर्मल कंडक्टिविटी। जो प्रेशर जो थर्मामीटर होता है बल्ब शुड बी लार्ज एरिया, मतलब ज़्यादा एरिया में देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पॉइल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स विद इन द सील्ड कंटेनर बाय मीन्स ऑफ हीट इज कॉल्ड द कैनिंग, स्टेरिलाइजिंग, बॉइलिंग और डिस्कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए कैनिंग। देन बात करते हैं जो स्पॉइल होने से बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट कैनिंग में डाल के उसको हम हीट करते हैं, इसे कैनिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, स्पॉइल होने का खतरा कम हो जाता है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो यहाँ बोला कि रिनेट्स एंजाइम इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 देखते हैं। रिनेट्स एंजाइम इज यूज इन ए प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शन ए कर्ड्स, ऑप्शन सी बी दे रखा है चीज़, ऑप्शन सी दे रखा है योगर्ट, ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं जितने भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो रिनेट्स एंजाइम का यूज़ किया जाता है चीज़ प्रोडक्शन में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, चीज़ प्रोडक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 84। द म्यूचुअल सोलिबिलिटी ऑफ टू लिक्विड। तो डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, रिमेन कांस्टेंट विथ चेंज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी देखा इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज नियरली विथ इंक्रीज टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। तो क्योंकि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, जिससे कि ज़्यादा सोलबल होंगे दोनों लिक्विड एक दूसरे में। देन बात करते हैं 85। तो शकरकंद इज ए फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ। ऑप्शन ए रेडिश, ऑप्शन बी दे रखा है कैबेज, ऑप्शन सी दे रखा है कैरेट, ऑप्शन डी दे रखा है टमाटो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा कैबेज। देन बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86। इफ एफ इज ए फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर। तो डार्सी फ्रिक्शन क्या होगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वैसे इसका डार्सी फ्रिक्शन होगा 4F दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। आयोनिक रिएक्शन प्रोसेस इन सॉलिड स्टेट। ऑप्शन नंबर बी लिक्विड स्टेट, ऑप्शन नंबर सी एनी स्टेट, ऑप्शन नंबर डी सोल्यूशन। तो आयनिक रिएक्शन प्रोसेस ओनली सोल्यूशन में होता है, लिक्विड जो होमोजेनियस सोल्यूशन होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, तो सोल्यूशन में ही प्रेजेंट होते हैं आयनिक रिएक्शन। बात करते हैं फॉर रिएक्शन H2+Cl2HCl। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अगर वो जो रिएक्शन क्या है हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसकी जो एक्सपेरिमेंटरी क्या होता है उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाते हैं। तो हम n जब फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो इसमें 2 माइनस में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। तो ग्रेप्स वाइन, एप्पल बियर, मोलास ग्रीन, होप्स ब्रेंडी। तो ग्रेप्स से हम वाइन बनाते हैं, एप्पल से बियर, तो एप्पल से बियर ठीक नहीं है, और यहाँ पर होप्स से ब्रेंडी ये भी गलत है, और मोलासिस ग्रीन ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ग्रेप्स टू वाइन। फॉर आइडियल गैस मोनोएटॉमिक गैस एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो ऑप्शन ए 1:1.4, ऑप्शन बी 1.67, ऑप्शन सी 1.33, ऑप्शन डी 1। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1.67। द लेविस नंबर प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। तो हीट ट्रांसफर ओनली, मास ट्रांसफर ओनली, सिमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर, मोमेंटम ओनली। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लेविस नंबर जो रिलेशनशिप बताता है हीट एंड मास ट्रांसफर को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देन बात करते हैं ये रेनॉल्ड्स नंबर से, वो डायमेंशनलेस नंबर से क्वेश्चन थे, तो इसको भी करके जाएगा। डायमेंशनलेस नंबर आप पढ़ लीजिएगा, मैंने वीडियो में लिंक डाल दूंगा आपके पास। तो बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन कॉफ़ी। कॉफ़ी में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? निकोटीन, ऑप्शन बी है कॉफीन, ऑप्शन सी है सुक्रोस, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो निकोटीन तो होगा नहीं, ना ही सुक्रोस होगा, कॉफीन। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कॉफीन पाया जाता है हमारे पास कॉफ़ी में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ परफेक्ट इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 0 और इन्फिनिटी। तो इंसुलेटर की तो 0 होगी, परफेक्ट इंसुलेटर की क्या होगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर, इन्फिनिटी। कहीं कहीं इंसुलेटर दिया होता है तो उसकी 0 मानते हैं, और परफेक्ट इंसुलेटर है तो उसकी इन्फिनिटी मान लेते हैं। बात करते हैं 94, ए फोटो इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए क्या चाहिए? तो कैटलिस्ट बाय लाइट, ऑप्शन इनिशिएट बाय लाइट, ऑप्शन सी दे रखा है ए कंपोनेंट्स विद द एमिशन ऑफ लाइट, ऑप्शन यूज द कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इनिशिएटेड बाय लाइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की यूनिट क्या होगी? वाट मीटर स्क्वायर पर केल्विन। इसको आप फाउंड आउट भी कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे? आपके पास जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पता है, उससे आप क्या पता कर सकते हो? हीट ट्रांसफर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। तो बात करते हैं 96, तो 96 में यहाँ पर गिवन दिया होगा पास कि द कूलिंग इफेक्ट इन कूलिंग टावर कैन बी इंक्रीज। तो ऑप्शन है लोअर द बैरोमेट्रिक प्रेशर, ऑप्शन बी दे रखा है रिड्यूस द ह्यूमिडिटी ऑफ इंटायर एयर, ऑप्शन सी दे रखा है इंक्रीज द एयर वेलोसिटी ओवर द सरफेस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ ऑल ऑफ दीज। हमें कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा करना है तो हमारे पास ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करना होगा एयर में, और बैरोमेट्रिक प्रेशर को कम करना होगा, और सरफेस एरिया एंड वेलोसिटी को इंक्रीज करना होगा। इससे क्या होगा? हम कूलिंग इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। देन बात करते हैं 97, द कलर ऑफ ग्रीन निगेटिव बैक्टीरिया आफ्टर स्टेरिलाइज। तो किस कलर के होते हैं? रेड, पर्पल, ग्रीन, येलो, तो ये रेड कलर के होते हैं। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए अल्कोहलिक बेवरेज। तो इनमें से कौन सा अल्कोहलिक बेवरेज नहीं है? तो वाइन भी है, बियर भी है, सीडर भी है, तो मॉल्ट नहीं होगा अल्कोहलिक बेवरेज, टी ऑप्शन नंबर सी। देन बात करते हैं 99, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ए फंक्शन ऑफ। तो टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन तीनों होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का जो फंक्शन होता है टेम्परेचर भी होता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, प्रेशर घटने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ सकती है, और कंपोजिशन ऑफ नेचर पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। तो उसके ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा यहाँ पर। 100 क्वेश्चन बात हैं, द एक्सेस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड द डिसोसिएट इनटू द प्रोडक्ट इज नॉन हैज। द एक्सेस एनर्जी, तो एक्टिवेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है किसी भी रिएक्शन को एक्टिव करने के लिए। तो एक्टिवेटेड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होता है? एक्टिवेटेड एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101, तो बैरोमेट्रिक थर्मोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पर वर्क करता है मेटल्स। तो ऑप्शन नंबर बी। 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? प्रेशर, मोमेंटम, लाइट एंड पावर। तो लाइट इज क्या होगा? फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। प्रेशर नहीं हो सकता, मोमेंटम नहीं हो सकता, पावर भी नहीं हो सकता, लाइट की इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो ऑप्शन है राइबोस, सेल वॉल, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स और साइटोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 104, तो क्वेश्चन नंबर 104 है फैट आर एस्टर ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट। तो ग्लिसरॉल एंड लिग्निन, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल एंड चिटिन, ऑप्शन सी है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ऑप्शन सी है कीटोन एंड फॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। 105 की बात करते हैं, गैजेट नंबर इज एसोसिएट। तो हीट ट्रांसफर एंड लीनियर फ्लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, हीट ट्रांसफर इन टर्बुलेंस फ्लो, ऑप्शन नंबर डी है हीट ट्रांसफर बाय ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हीट ट्रांसफर इन लीनियर फ्लो। तो गैजेट नंबर इस पर बात करते हैं लीनियर फ्लो के ऊपर। अब बात करते हैं अप्रोक्सीट वैल्यू द मेजर द। तो अप्रोक्सीट वैल्यू हमेशा मेजर करता है रेडियोसिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आप करके जाइएगा। फिर बात करते हैं 107, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा सेचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ओलिक एसिड क्या है?
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर कि टंग्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीट आफ्टर द सेलिंग द एनिमल इज कॉल्ड रिगोमेट्रिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। मेजर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन राइस, तो राइस में कौन सा स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो राइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टार्च। तो ये जो सेलुलोज जो हमारे पास सेलुलोस हो गया और सुक्रोस हो गया और ग्लूकोज हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो राइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो राइस हम बनाते हैं तो मार के रूप में कितना स्टार्च बोल सकते हैं उसे। बात करते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन आता है, कोई जूल पर सेकंड मार देते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, जूल होगा। हीट की यूनिट क्या होती है, जो वॉट मान लेते हैं हीट की यूनिट, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ पर देखा जाए इन डिस्टिलेशन ऑपरेशन द रिफ्लक्स रेशियो में भी वेरी मतलब जो रिफ्लक्स रेशियो किससे और किसके बीच में वेरी करता है, मिनिमम एंड इन्फिनिटी, जीरो एंड इन्फिनिटी। यहाँ पर मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो होगा या तो इन्फिनिटी होगा। ऑप्शन नंबर सी। मिनिमम कब होगा, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो कम होगा जब क्या होगा, नंबर ऑफ प्लेट इन्फिनिटी होंगे। और जो इन्फिनिटी कब होगा, रिफ्लेक्स रेशियो जब मिनिमम, जब प्लेट क्या होंगे कम होगा तो इन्फिनिटी रिफ्लक्स होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास 112। द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडल गैस डिपेंड अपॉन, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडल गैस किस पर डिपेंड करता है, तो आइडल जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के हम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 113 की बात करते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ बेवरेज इन इंडिया, तो कौन से बेवरेज को हम इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, टी, कॉफ़ी, आरटीएस और वाइन। तो ऑप्शन नंबर ए टी को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इंडिया में। बात करते हैं 14 सोल्यूशन ऑफ एसिड, सोल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन क्या होता है, ग्रेटर देन 7, लेस देन 7 या इक्वल देन 7। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, मतलब कि 7 से कम होता है, लेस देन 7। पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7 होती है। 115 laminar flow through the circular tube was studied experimentally by the Hugg and Poisson equation। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन इन एरोसोल, एरोसोल क्या होता है, सम ऑफ द पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज, सम ऑफ द पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज, सम ऑफ पार्टिकल बाद नो चार्ज। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी। तो एरोसोल क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो चार्ज, सभी पार्टिकल क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। 117 की बात करते हैं यहाँ पर, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया हमेशा बाइनरी फ्यूजन से प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, बडिंग नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, बाइनरी फ्यूजन। बियर इज अ प्रोडक्शन थ्रू द फर्मेंटेशन बाय द ब्रिले, तो बियर को बनाने के लिए हमें ब्रिले की जरूरत होती है, कॉर्न, व्हीट और फ्रूट जूस की नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी ब्रिले। बात करते हैं 119, द फ्लो रेट ऑफ सलज इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय द ओरिफाइज मीटर, वेंचुरी मीटर, ओपन बायर और रोटामीटर। तो जो फ्लो रेट ऑफ सलज, जो फ्लो रेट है उसको मेजर करने के लिए हम ओपन बायर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। देन बात करते हैं यहाँ पर, व्हेन मिल्क फैट इज ए ग्रेटर देन द कंसंट्रेटेड मास विच नॉन हैज द बटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डायसेकेराइड, तो मोल्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया, ऐसा डायसेकेराइड है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लैक्टोस। यहाँ बात करते हैं या ग्लूकोज, लैक्टोस और स्टार्च ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, मोनोसेकेराइड है और लैक्टोस क्या है, डायसेकेराइड है। बात करते हैं यहाँ पर हम कि स्पेसिफिक रीजन ऑफ एंजाइम प्रोटीन इन्वॉल्व इन द बायोकेमिकल रिएक्शन, तो एक्टिव साइड। ऑप्शन नंबर सी बी इज राइट आंसर होगा। 124, फॉर एनी वेपर गैस मिक्सचर इज एडियाबैटिक सैचुरेशन कर्व, तो वेपर तो स्लाइटली कन्वेक्स कर्व होता है। ऑप्शन नंबर बी। तो वेपर गैस मिक्सचर का एडियाबैटिक सैचुरेशन कर्व बनाए तो यहाँ पर कनकेव अपवर्ड मिलेगा हमेशा, ठीक है। बात करते हैं 112, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज इन अ मीट डिटराइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, पेपिन एंजाइम का यूज़ किया जाता है मीट डिटर्मिनेशन के लिए। 125 की बात करते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन टेक पार्ट इन ए रिएक्शन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कभी चेंज नहीं होते किसी पार्ट ऑफ रिएक्शन में, उतने के उतने रहते हैं। दिन बात करते हैं इन केमिकल इज मोस्ट कॉमनली यूज द स्पीड ऑफ
सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज, तो लाइम का यूज़ किया जाता है, जो केमिकल होता है लाइम। तो बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस, इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट मॉइस्चर कॉन्टैक्ट विथ इज, तो कंडीशन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। बाइनरी फ्यूजन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बाइनरी डिफ्यूजन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग एडल्ट्रेशन मिल्क कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द आयोनिक टेस्ट, तो स्टार्च, जो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च टेस्ट किया जाता है, आयोडीन टेस्ट क्या होता है, स्टार्च टेस्ट होता है वहाँ पर। देन बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मिल्क की क्या क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए, यहाँ पर तो सेंसरी एवोल्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट जनरली कैरी आउट द बेसिस ऑफ 9 पॉइंट ऑफ डोनी स्केल के अनुसार इसको चेक किया जाता है। 132 की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ वीट इज मोर इलास्टिक एंड बेटर ऑफ ब्रेड, तो हार्ड वीट इज मोर इलास्टिक एंड बेटर फॉर ब्रेड। 133 के बात करते हैं यहाँ पर, ट्रिप्टोफैन इज ए क्रेस्टोनिंग आर एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक एंड अमीनो एसिड। तो बात करते हैं होप्स आर यूज इन ए प्रोडक्शन ऑफ बियर, होप्स का यूज़ करते हैं बियर के प्रोडक्शन के लिए, ना कि कॉफ़ी और वाइन्स का, ठीक है, बियर के प्रोडक्शन के लिए होप्स का यूज़ किया जाता है। जब यहाँ बात करते हैं यहाँ पर दूसरा कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रिपल पॉइंट तो जीरो होता है, ट्रिपल पॉइंट में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तीनों फेस क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। देन बात करते हैं यहाँ पर है फॉस्फेट टेस्ट इज यूज फॉर द पास्चराइजेशन के लिए किया जाता है, फॉस्फेट टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ बात करें 137, विच पोर्शन ऑफ वीट इज रिच इन स्टार्च, तो एंडोस्पर्म इज अ फॉर्म ऑफ द रिच ऑफ स्टार्च, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। यहाँ पर और भी क्वेश्चन है यहाँ पर फूड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कैनिंग, तो निकोलस अप्रेंट ने क्या दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था पास्चराइजेशन के लिए, निकोलस अप्रेंट ने कैनिंग के लिए दिया था, और ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, निकोलस अप्रेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडल्ट्रेंट, तो इसमें से कौन सा एडल्ट्रेंट है, स्टार्च, कॉफ़ी, तो स्टार्च भी डाल जा सकते हैं हमारे पास एडल्ट्रेंट के फॉर्म में, बेक पाउडर इसको हम मीट में डाल सकते हैं, और यूरिया भी हमारे पास है जिसको हम मिल्क के जो फैटनेस को बढ़ाने के लिए डाल सकते हैं एडल्ट्रेशन के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ऑयल सीड क्रॉप, तो सोयाबीन क्या है, ऑयल सीड क्रॉप होगा, जूट नहीं हो सकता, शुगर क्या नहीं हो सकता, कॉफ़ी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी बी इज राइट आंसर। रिलेटिव वेलोसिटी अल्फा इज बाइनरी सिस्टम इज डिक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी रिलेटिविटी डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी रिलेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा यहाँ पर। द परफेक्ट परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड इज मोस्ट डोमेस्टिक सीवेज, तो 0.1%, ऑप्शन नंबर 44। द मास वेलोसिटी इज केजी मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, लिक्विड कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल इज ए क्लोज सिस्टम होगा, क्योंकि उससे हीट सिर्फ बाहर निकल सकता है, ना ही मास का ट्रांसफर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। बैक्टीरिया, यहाँ पर अगर बैक्टीरिया सेल वॉल कंटेन्स, ऑप्शन नंबर ए। 47, एयर हमेशा क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, तो अच्छा 148 का ऑप्शन नंबर बी। एंड 149 का बात करते हैं, मेसोफिक कैन ग्रो इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर थर्मोफिलिक होता है, मेसोफिलिक होता है, तो मेसोफिलिक हमेशा मीडियम रेंज में ग्रो होते हैं, तो 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। द बोलोमीटर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए बोलोमीटर का यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नॉन टेक्निकल पार्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।